ओम शांति। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 11 जुलाई 2021। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 3 फरवरी 1988। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते और बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति आशाएं कौन सी है वह जानते हो ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जगमगाती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसे लगेगा। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूरिहान कर रहे थे कि बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं। बच्चे रहते हैं ना, तो रूरिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कई शुभ आशाएं हैं। तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबर 1 अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएंगे। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है। अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार
व माया और प्रकृति के द्वारा आए हुए सरकमटेंस रूपी पेपर वहां मुश्किल अनुभव करते हैं। इसीलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा वह सरकमटेंस कारण संस्कार कारण करने में अंतर डालता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। होना तो यह चाहिए लेकिन ऐसा हुआ इसीलिए यह हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसीलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर पड़ जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को सदा साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में वहां सारे कल्प में साथ ही नहीं रहना है, वह साथ सदा रहने वाला है और वह साक्षी हो देखने वाला है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी रास्ता साकार में ब्रह्मा है। इसीलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले सुनाया था बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का स्नेह बच्चों में रहता है, क्योंकि पालना की निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है। इसीलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली ममता नहीं। और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति नशा होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो बाप कहो, दोनों रूपों से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप समान साक्षी और साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से संपूर्ण संतुष्ट है। वह क्या है? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। ब्रह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है,
उससे टूट नहीं सकते हैं। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय की माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी के दिल से स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है। लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहां साक्षी बनना है वहां साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनने चाहे उतनी बड़ी विजय माला बना सकते हैं। 108 की हद में नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। बनो, विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है, याद और सेवा का बैलेंस। तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति है। हर ब्राह्मण आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं। चाहते तो है, कोई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण है, जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करे, व कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, व कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है
कि बाप जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी हुई नहीं और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगर का स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। अच्छा, सभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाओं को पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो भी अनुभवी है वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई को ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। कल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते हैं। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।